हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये क्या हुआ है। कल रात में, कल अमावस्या की रात थी और हमारे घर में ये देखिए कल कितना भूचाल आया था रात के 12 बजे। ये बिल्कुल रियल है। देखिए ये यहाँ पे हमने पूरी डेकोरेशन कर रखी थी दिवाली पे, और उसके बाद ये पूरा कांच ही कांच। यहाँ से ये सेल्फ लगी हुई थी एक, जबकि उस पर कुछ भी ऐसा वजन का सामान नहीं रखा था, बस ये एक दो सामान ही रखे हुए थे, ज़्यादा कुछ सामान नहीं था। और ये वाली लाइटिंग जो है, ये वाली लाइटिंग यहाँ से, जैसे ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये वाली लगी हुई है, वैसे ही यहाँ पे ये वाली लाइटिंग लगी हुई थी। यहाँ से ये यहाँ से लगी हुई थी ये वाली, और ये वाली यहाँ से लगी हुई थी। और ये वाला जो कांच है ना, ये वाला, ये यहाँ से जो है ना, ये वाला टूट के करेक्ट रात के 12 बजे ना, ये वाला कांच यहाँ से टूट के इस तरह गिरा कि ये सारा सामान, ये वाला कांच अपने आप से टूट गया। देखिए कितना, अभी मैंने उठाया नहीं था इसीलिए भी ये सारा कांच ही कांच पड़ा हुआ है, बहुत ख़तरनाक तरीके से देख पा रहे होंगे आप। और गिरा यहाँ से, भड़ाम की आवाज़ आई थी और ये गिरा था। और ये सारा सामान जो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत ही उस पर रखा हुआ था, तो वो सारा सामान गिरा। और वो तो ये यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ रखे थे, इसकी वजह से जो सामान रखा हुआ था ये ज़रूर रखा हुआ था इसके ऊपर से, ये हमारा प्राइस तो ये बच गया, इसके ऊपर गिरा। मतलब जो भी था ये सारा टूटने वाला सामान ही था हमारा, ये भी था। तो ये कैंडल ये इसके ऊपर गिरी, जिसकी वजह से बच गई, ये गिरी नहीं। देखिए कितना, आप देख सकते होंगे ना, कांच कितना छोटा कांच है ये, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। शाइन कर रहा होगा तो आप देख पाएंगे इसको, बहुत ही ख़तरनाक कांच है जो इसमें आ गया है। ये कांच के इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। और थैंक गॉड कि यहाँ पे कोई लेटा नहीं था। अगर यहाँ पे कोई लेटा होता तो उसके ऊपर से अगर ये कांच गिरता तो उसका क्या हाल होता, आप ये सोचिए। ये इतने बड़े बड़े कांच के टुकड़े भी हैं इसमें, उसका क्या हाल होता। ये अमावस्या की रात को हमारे घर में हुआ है, और जिस टाइम वो ये सब हुआ था हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे सोफ़े पे। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे दिवाली का। उसी टाइम पे ये एकदम से बहुत ज़ोर की आवाज़ के साथ गिरा, और ये इस कांच के साथ ना, जो भी यहाँ पे ना सामान रखा हुआ था ना, उस पे वो सारा सामान गिरना स्टार्ट हो गया सडनली, और सारा यहाँ पे गिर गया। मतलब हम लोग शॉक्ड हो गए थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। एकदम से दिमाग में बस यही आया कि ये तो बस जादू है, कोई किसी ने किया होगा, क्योंकि इस तरह से ये इस शीशे का टूटना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कई सालों से यहाँ पे लगा हुआ था, जब से हम रह रहे हैं तब से लगवाया था हमने, कम से कम 10 साल हो गए हैं। और इस तरह से बिना छुए तो इसका गिरने का कोई मतलब नहीं है। और ये देखिए कितनी बुरी तरह से गिरा। और हम लोग बस, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे कि ये क्या हुआ है। और दिमाग में बस यही आ रहा था कि बस ये जादू ही है, जो जिसकी वजह से किसी ने जादू किया होगा ना, कि आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि आप हाथ पे नंबर लिख लीजिए, ये कर लीजिए, इसको बस में कर लीजिए, उसमें बस में। इसीलिए लग रहा था कि ऐसे किसी ने लिखा होगा कोई नंबर हमारे लिए, तो जिसकी वजह से ये ऐसे सब हुआ है। फिर हम लोगों ने देखा, घबरा गए, फिर कुछ नहीं, इसको तो हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा पटाखे वटाखे चलाने का टाइम था। हमने कहा चलो अभी इसको छोड़ दो, फिर हम लोग बाद में देखेंगे कि ये किस वजह से हुआ है। फिर हमने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया, कि देखा कि क्या क्या गिरा है इसमें, क्या क्या नहीं गिरा है। तो थैंक गॉड कुछ भी ऐसा टूटा हुआ नहीं था, ये हमारा था बहुत ही प्यारा, जो कि बच गया था। और ये सॉफ्ट टॉयज़ की वजह से ना हमारा सारा सामान बच गया था, कुछ भी हमारा ऐसा टूटा नहीं था। ये बहुत ही लाइट वेट है, इसमें ऐसा कुछ भी वेट नहीं है जिसकी वजह से ये कांच टूट सके। जबकि देखिए सारे कांच पे कुछ भी हमारा ऐसा वेट वाला सामान नहीं रखा, सॉफ्ट टॉयज़ ही रखे, इस पर भी बीच वाले पे ऐसा कुछ भी नहीं रखा हुआ था, सारा हल्का सामान रखा हुआ था। ये पीओपी की बिल्कुल हल्की ये मूर्ति है। ये था, ये एक वॉच थी, ये बिल्कुल हल्का सा ये था, एक ये था, बस इतना सामान था। ये जरूर था, इसमें थोड़ा सा वेट है, पर इतना उसमें भी नहीं है, बस ये था। बाद बाकी ऐसा कोई यहाँ पे इतना भारी नहीं था। फिर हमने भी सोचा कि ये बिल्कुल कोई जादू टोने का ही असर होगा, तो हमने फिर थोड़ा सा सामान इधर से उधर करा, देखते हैं क्या है, कुछ है क्या।
तो हमें पता चला कि मैंने क्या किया था, जिस टाइम में लाइटनिंग कर रहे थे और ये कैंडल वगैरह जला रहे थे, तो इस तरह की जो एक कैंडल आती है ना, जिसमें ये रहता है, सिर्फ ये रहता है, इसमें ये नहीं रहता, ये वाला नीचे वाला ना, तो वो कैंडल रहती है, उसके अंदर कैंडल रहती है, जला देते हैं। तो वो ना मैंने यहाँ पे रख दी यहाँ पे रख दी थी, इस वाले पे यहाँ पे रख दी थी। तो जिसकी हीट से ना ये जब गर्म हुआ ना, तो ये जब गर्म हो जाएगा, इस पर रख देंगे, तो वो मिरर जो है वो अपने आप से गर्म होगा, और गर्माहट की वजह से वो कांच टूट जाएगा। जाहिर सी बात है, हम जैसे हमारी ये टेबल होती है, इस तरह की टेबल पे भी हम कांच की पे अगर रख देते हैं ना गर्म, कोई बहुत ज़्यादा, तो वो उसका कांच जो है ना वो टूट जाता है। तो वही इसके साथ भी हुआ था कि जो कैंडल रख दी थी, वो जब कैंडल उस टाइम तक हमने 11 बजे रखी थी, बर्न होते होते 12 बजे तक वो पूरी, मतलब उसने उतना गर्म कर पाया कि जो उसके अंदर जितना बैक्स था ना वो पूरा खोल गया था। तो बस जैसे ही वो गर्माहट उस कांच के अंदर पहुंची ना, तो वो एकदम से कांच टूट गया पूरा, और उस कांच के टूटने की वजह से सारा सामान नीचे गिरा। वो तो अच्छा था, कितना पहले तो इतना वेटेड सामान नहीं था कि ये वाला नहीं टूटा, ये बताइए आप, ये वाला बच गया, वरना इसके साथ उसका सामान अगर इस पर गिरता ना तो ये वाला भी टूट सकता था। तो ये वाला नहीं टूटा, बच गया। तो आप लोग ना दिवाली पे ध्यान रखिए कि किस तरह से आप कहाँ रख रहे हैं। कभी क्या हम लोग कोई कैंडल वगैरह ऐसे रख देते कर्टन वगैरह के पास, तो आग भी लग जाती है। ये जादू टोना ये सब नंबर कुछ भी नहीं होता है, जो भी है भगवान है, बस ये सब तो बस कहने की बातें हैं। आप ध्यान रखिए कि जब आप दिवाली वगैरह पे कैंडल वगैरह जला रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कांच वाँच की चीज़ों पे आप ना रखें इसको। इस तरह जादू वादू कुछ नहीं होता है यार, ये नंबर लिखने से कुछ होता है तो पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। बताइए, हमारा फालतू का खर्चा बढ़ गया, 300-400 का आएगा, ये मैंने बढ़ा लिया। और ये जो काम फैला है वो अलग से ले जाऊँगी, अब इसको उठाना शुरू करूँगी। देखो क्या हाल हो गया, देखो ये कांच ही कांच के टुकड़े पड़े हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही छोटा छोटा कांच है, बहुत केयरफुली मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया था, क्योंकि रात में उतना वो नहीं था कि बहुत ही इत्मीनान से इसको उठाएंगे, क्योंकि कांच इधर उधर कहीं भी नहीं गिरा था, सिर्फ इस बेड पे ही था। ये अच्छी बात है कि कहीं कोई लेटा भी नहीं था, क्योंकि कांच के टुकड़े जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से, देखिए ना कि कितने शार्प और बहुत ही ख़तरनाक तरीके की एकदम टूल का काम करेंगे। तो मैंने उस टाइम इसको ऐसे ही छोड़ दिया था कि अभी नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, बाद में इसको सुबह मॉर्निंग में ना अच्छे से सही करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी की वीडियो भी देख लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।